अच्छा मित्रों, एक सामाजिक कांड, एक ऐसा कांड आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है, सोचने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। हमारे प्रयागराज की कहानी है और सच्ची घटना है, पत्रिका से ली गई है। आज इस प्रयाग गंगा स्टूडियो में जिसके रिकॉर्डिंग करता भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी से अंकित जी की देखरेख में ये रिकॉर्डिंग हो रही है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास से कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। भूमिका की लाइन है डॉक्टर साहब। सोम रस को पिलाती धरा कामनी, कभी बनती ज्वालामुखी साथियों। कोई नारी है मलिका बनी विश्व में, कोई अबला है जग में दुखी साथियों। कोई नारी भिखारन बनी है विवश, कोई नारी महल में सुखी साथियों। पवन कब की रचना बिलख करके रोती, कोई नारी महल में सुखी साथियों। इंडिया इज द गोल्डन वर्ड कहा गया है साथियों। ये सोने की चिड़िया कही जाती है ये धरती, ये तपोभूमि है। यहाँ राम कृष्ण गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ और उपदेश दिए। महासती अनसुईया जालपा की ये धरती है। एक लाइन गजल का भाव बमार साहब। अंकित बाबू, कोनो प्रेमी अपनी मासूका से कह रही है या मासूका अपने प्रेमी से कह रही है। आजकल लड़के दगा भी बहुत करते हैं और कहीं कहीं लड़कियां भी दगा करती हैं। कई लाइन दोनों के लिए लिखा गया। कैसा लाइन बा? अरे मेरे दर्द दिल की, अरे मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे? मेरे दर्द दिल की दवा क्या करो? वफा क्या करोगे? बड़े बेवफा हो। लेकिन ये गजल का लाइन के भाव में, गाने का भाव में कहना है मार साहब। अरे मुकद्दर की मंजिल, मुकद्दर की मंजिल कहाँ कब मिलेगी? मुकद्दर की मंजिल
कभी ना खिलेगी बिना रब के जिंदगी, कभी ना खिलेगी। कहानी ही से शुरुआत बा, कहानी कब की और कहां की है शीशा की नहीं आप लोगों के बीच में झलकेगी। नजम का भाव दिया गया मार साहब। जिला प्रयाग में एक विश्व अब निराला है, गरीबी में अब भोला यादव रहने वाला है। पत्नी पार्वती अब करती थी मजूरी हो, एक बेटी अब जन्मी नाम अब मयूरी है। चला के ऑटो रिक्शा करता था गुजारा है, पंजाबी सेठ एक दिन गाड़ी में भेटाया है। किस्मत बदल गई बात तब बताया है। तनी बात कश्मल्ला, ये कहानी कब की और कहां की है। जिस जिले का मैं निवासी हूं इसी प्रयागराज की घटना है मित्रों। प्रयागराज के अंदर एक चकिया गांव पड़ता है। चकिया गांव के अंदर एक भोला यादव थे, बहुत ही गरीब इंसान थे। शादी हो गई बाबूजी, माँ बाप का साया सर से उठ गया। गरीबी के चलते शादी हुई भोला यादव की, जिसके पत्नी का नाम बताया गया पार्वती। पार्वती के साथ भोला यादव की शादी होती है। गरीबी के चलते ऑटो रिक्शा चलाया करता था, ऑटो रिक्शा वो चलाया करता था। लेकिन एक दिन पत्नी कह रही कि इससे काम चलने वाला नहीं है, एक काम करिए, पैसे का बंदोबस्त और करिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। पत्नी के चलते वो भोला यादव अपनी बीबी सहित एक बेटी पैदा हुई है, जिस बेटी का नाम बताया गया है मयूरी। बेटी मयूरी को पत्नी पार्वती को लेके लिवा के बाबूजी वो बॉम्बे जाता है। बॉम्बे में गोरेगांव में एक झोपड़पट्टी में रह के अपनी जिंदगी का परवरिश करने लगा। ऑटो रिक्शा निकाल लिया बाबूजी किराए पे, लेकर ऑटो रिक्शा चला रहा है। एक दिन की बात है, बॉम्बे के अंदर जब ऑटो रिक्शा लेकर चला रहा है, एक घटना घटती है बाबूजी। घटना कौन सी घटती है? तरच का लाइन बा। यह तरच का लाइन बा। दुपरानी लेटा है। अच्छा तो मर्दबो कम ना बराम देव, मर्दबो जो बड़ा कस के लसिया गए, एकदम भोर के बाद छोड़ एकदम दिन चढ़ी आये। अब माई जगावत हन के ए दुल्हन ए बहू चला हो तनी को डोल डालावा। मर्दवा लसियान बा तो दुल्हनिया कहले बा, का कहले बा? कुकुरू कुमुर्गा बोले, कुकुरू कुमुर्गा बोले, छोड़ी दा कलाई जी, छोड़ी दा कलाई जी, बड़ी लाज आवै सैया, भोर होत आई जी, भोर होत आई जी। कुकुरू कुमुर्गा बोले, छोड़ी दा कलाई जी, छोड़ी दा। यो यो अंजाम क्या निकलता है मित्रों?
सेठ अवतार सिंह ऑटो रिक्शा पे तमाम सवारी बैठी है। उसी सवारी के रूप में उसी बॉम्बे के एक जाने माने सेठ थे जिनका नाम बताया गया सेठ अवतार सिंह। गईले भुलाई हो, गईले भुलाई हो, रुपया का झोला लैके भोला गए पराई हो, भोला गए पराई हो। सेठ राम अवतार भोला यादव के ऑटो रिक्शा पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद तगादा वसूल करने गए थे। करते 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 एक बैग लिए थे। पूरी बैग में 2-2 हजार की नोट पूरी गड्डी भरी थी बाबूजी। कितना पैसा था? 20 करोड़ याबा रहले रुपया, 20 करोड़ याबा। आइले झोपड़पट्टी लैके भोला मोरे भैया, आइले झोपड़पट्टी लैके करोड़ रुपया राम अवतार सेठ जी के बैग में। पूरी सवारी उतर गई। जब पूरी सवारी उतर गई तो सेठ साहब अकेले बैठे हैं उस भोला यादव के ऑटो पे। जब अकेले बैठे हैं तो बगल में बैग को रख दिए। जब बगल में रख दिए बैग को, चले जा रहे हैं, उसी समय सेठ साहब किराया दिए। जब भोला यादव को किराया दिए, किराया देकर सेठ साहब उतर के चल दिए। जब घर पहुंचे, अपने मकान में पहुंचे, तब सेठ साहब को याद आया, क्यों हो, लगता है मेरा बैग कहां गया। सोचने लगे कि मैंने ऑटो पे बैठा था, हो सकता है उसी ऑटो रिक्शा पे मेरा बैग छूट गया। सेठ जी को नींद नहीं आई। होता क्या है, एक लाइन यहां तर्ज लग गई। यह तर्ज का लाइन, बड़ी याद आवे पिया का प्यार कइल, बड़ी याद आवे पिया का प्यार कइल, रतिया त रतिया पहाड़ दीन भइल। बड़ी याद आवे पिया का प्यार कइल, रतिया त रतिया पहाड़ दीन भइल। का कही हमरो करे जदालदार के, का कही हमरो करे जदालदार के, दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के। जरा गौर करिएगा, सेठ साहब जब घर आते हैं राम अवतार जी, तो हुआ क्या, रही रही के तड़पे अवतार सिंह के मनावा, रही रही के तड़पे
चिंता में सूखे लगले सारा हो बदनवा। रही रही के तड़पे अवतार सिंह के जनावा, चिंता में सूखे लगल सगरो होता नवा। मनवा दुखी गईले गम में लहार के, मनवा दुखित भइले गम में लहार के। झोलावा खोज लगे बम्बे शहर में, झोलावा खोज लगे बम्बे शहर में। तनी बात लक्ष्मण बाबूजी, यह राम अवतार सेठ साहब को नींद नहीं आ रही है, पैसा गायब हो गया है, पूरा बैग का बैग। इतने में बाबूजी वही झोपड़पट्टी वाला ऑटो रिक्शा वाला भोला यादव लेकर आठों बाबूजी जब रोड पे आता है, पुनः सुबह हुई, सवारी का इंतजार कर रहा है। सेठ साहब राम अवतार जी इधर उधर टहल रहे हैं, एकदम झल्लियान है, चूंकि 20 करोड़ रुपए गायब हो गए थे, कैसे नींद आएगी। सेठ साहब इधर उधर देख ले, तबले बारे भोला यादव, उसकी निगाह सेठ साहब पे पड़ती है। सेठ साहब को आवाज दिया, ए साहब। मुड़कर जब राम अवतार सेठ साहब देखते हैं तो पहचान जाते, कहते हैं साहब कल आप मेरे ऑटो पे बैठे थे। कहा हाँ मैं आपके ऑटो पे बैठा था। कहा साहब जल्दी जल्दी में जाते समय आपका बैग हमारे ऑटो पे छूट गया, आप वो बैग रखे हैं? कहा हाँ साहब मैं बैग को रखा हूं। लिवा कर वो भोला यादव अपनी झोपड़पट्टी में आता है बाबूजी। कहा साहब आप चलिए मेरे घर, मैं आपको एक चाय पिलाऊंगा, उसके बाद आपका बैग एकदम सुरक्षित रखा हूं। बाबूजी जब राम अवतार सेठ साहब भोला यादव के झोपड़पट्टी पे जाते हैं तो बाबूजी बैठ जाते हैं। उसके बाद पत्नी पार्वती से भोला यादव कहता है कि जरा चाय बना कर लाओ। ये बाबूजी चाय बना के पार्वती नहीं बल्कि भोला यादव की जो बेटी थी मयूरी, जिसका नाम था मयूरी, लेकर चाय आती है। मयूरी को जब देखता है सेठ राम अवतार, अखिया चकाचौंध, एकदम एक तक निगाह उठा कर देखते हैं। कहते हैं कि भोला जी ये लड़की कौन है? भोला यादव बोलता है कि साहब गरीबी के चलते मैं इलाहाबाद प्रयागराज का रहने वाला हूं, पत्नी और अपने बच्चों को लेकर इस बॉम्बे शहर में आया हूं ऑटो चलाने। बैग उठाकर राम अवतार सेठ साहब को देता है। जब बैग दिया बाबूजी, बैग में एकदम करेंसी नोट भरी हुई थी, एक नोट भी जरा इधर उधर नहीं हुई थी। इतने में सेठ साहब निकाल कर कुछ पैसा दे रहे हैं कि लो इस झोपड़पट्टी को गिरा कर तुम महल बनवा लो। कहा नहीं साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन राम अवतार सेठ साहब बोलते हैं कि तेरे जैसा ईमानदार इंसान इस धरती पे बिरले कोई मिलेगा। अगर ये पैसा किसी और के हाथ लगता तो मुझे बुलाकर कतई न देता, वो अपनी जिंदगी बदल लेता। लेकिन बाबूजी भोला से पूछता है कि लड़की किसकी है? भोला कहता है कि साहब ये मेरी बिटिया है। आखिर में भगवान का देन देखें बाबूजी, सेठ साहब भी कुंवारे थे, शादी नहीं हुई थी सेठ साहब को भी। मयूरी को देखते हैं, देखने के बाद सोच बैठे और भोला यादव से तुरंत कहते हैं कि सुनिए एक बात मैं कहना चाहता हूं। तरज के लाइन बात, यह तरज के लाइन बा, जब से गईला तू बहरा याद आवे बार बार हो, चिड़ैया बन के उड़ गईले। गईला जब से बहरा याद
आवे बार बार हो चिड़ैया बन के उड़ गईले, चिड़ैया बन के उड़ गईले राजा जी हमार हो, चिड़ैया बन के उड़ गईले राजा जी हमार हो। लेकिन बाबूजी इधर राम अवतार शेठ साहब क्या कहते हैं, बोले राम अवतार बाटा तू ही ईमानदार हो, बम्बैया अंदर बदल जाई किस्मत अब तोहार हो, बम्बैया अंदर बदल जाई। आखिर में राम अवतार सेठ साहब बोल दिए भोला से जी सुनो, ये आपकी बेटी मुझे पसंद है, आपकी बेटी मुझे मयूरी बेहद पसंद है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में थमा दीजिए। भोला यादव सोच बैठे कि क्या बर कहे हैं साहब आप, अरे आप इतने अमीर आदमी हैं, मैं एक झोपड़पट्टी पे रहने वाला इंसान को नहीं, मैं समाज को बदल दूंगा और अमीरी गरीबी का सवाल नहीं, आपकी बेटी मुझे बेहद पसंद है। आज ये लड़की आपकी झोपड़पट्टी में रह रही, कल ये महलों की रानी बनकर रहेगी, मैं वादा करता हूं। भोला यादव बोल दिया कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है। कहा कोई बात नहीं है, सारा खर्च मैं वाहन करूंगा, लेकिन आपकी बेटी से मैं शादी। यही बात बाबूजी भोला यादव भी मंजूर कर लिया। कहा ठीक है साहब, अगर आपकी इच्छा है मेरी बेटी से शादी करने को तो मैं तैयार हूं। उसके बाद होता क्या है, तरच कराइन बात। बिटिया मयूरी साथे कायदा शादिया, हमरो पानी के सजा दिया, आजादिया के लूटे सादा मौज बहार हो, बम्बैया अंदर बदल जाई किस्मत तोहार हो, बम्बैया अंदर बदल जाई किस्मत तोहार हो, बम्बैया अंदर बदल जाई। अपनी बेटी मयूरी से रिश्ता मेरा कर दीजिए। कहा ठीक है साहब, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। जब दिन तारीख रख उठती है बाबूजी, तो यहाँ तरज लग गया डॉक्टर साहब। यह तरज के लाइन बा प्रयागराज का खाटी भाव स्वर्गीय बाबू रामाधार का वर्जन लाइए। आजो बड़ा ताजा बा, कहा अरे झकोरा मारे झूलनी, रामदेव बाबू झकोरा मारे झूलनी, वही साड़ी लहराई रे झकोरा मारे झूलनी, साड़ी लहराई रे झकोरा मारे झूलनी। आखिर में भोला यादव सेठ साहब की बात को मान ही लिए। जब मान लिए बाबूजी तो किए क्या, अरे मयूरी साथे सदिया, अरे मयूरी साथे सदिया, वही सेठ जीरा चाहे मयूरी साथे सदिया, सेठ जीरा चाहे मयूरी साथे। हाँ
रुपया के हो 5 लाख रुपया के गहना बनवाए मयूरी साथे सदिया सेठ जी रचाए मयूरी साथे सदिया जिया जिया शेर हुआ पर प्रयागराज आखिर में बाबूजी सेठ राम अवतार और मयूरी की शादी हो रही है। भोला यादव अर्थात पार्वती दोनों प्राणी मिलकर बाबूजी कन्यादान कर रहे हैं। आखिर में सेठ राम अवतार और मयूरी की शादी हो जाती है। मयूरी की जिंदगी आज बाबूजी कहाँ झोपड़ी पट्टी में रहने वाली आज महलों की रानी बन गई। तो यहाँ टेरी का भाव दिया गया। अरे मोरे राम चमन में चमके चंचल चिरई चेहरा चमचम चमके चंदा के चितवन में अरे चितवन में अरे चितवन में चमन में चमके चंचल चिरई चेहरा चमचम चमके चंदा के चितवन में चमन में चमके चंचल चिरई। आखिर में बाबूजी मयूरी सेठ राम अवतार की शादी हो जाती है। कुछ दिन के बाद समय बीतता गया बाबूजी। कुछ दिन के बाद यह सेठ राम अवतार और मयूरी के प्रेम संबंध से एक लड़की का जन्म होता है जो ने लड़की का नाम बताया गया बाबूजी मोना। मोना नाम की एक लड़की पैदा होती है। तो समय का चक्र धीरे धीरे हुआ। समय बीतते 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 वो लड़की करीब 5 साल की हो जाती है। एक दिन की बात है बाबूजी सेठ राम अवतार जी घर पे नहीं हैं। बॉम्बे शहर के अंदर निकलकर मयूरी बाबूजी शॉपिंग करने गई है। उसी समय एक अजीब घटना घट जाती है बिटिया मोना के साथ। जब वो शॉपिंग करने गई है तो घटना कौन सी घटती है यहाँ तर्ज दिया गया। मथुरा मलिहले अवतार मथुरा मलिहले अवतार अरे प्यार कांधा गोकुल में कैलन मथुरा मलिहले अवतार प्यार कांधा गोकुल में कैलन। बाबूजी इधर आज मयूरी बॉम्बे शहर के अंदर सेठ साहब घर पे नहीं है शॉपिंग करने के लिए गई है बाबूजी 5 साल की बिटिया मोना को लेके। जब गई है बाबूजी सुने होंगे ये पत्रिका की सच्ची घटना है मित्रों। आखिर में बॉम्बे शहर के अंदर हुआ क्या। बम के धमाका बार बार हो बम के धमाका बार बार अपार लोग बॉम्बे में मरैले बम के धमाका बार बार
जनवा आगे का अब सुनीला बयान हो, आगे का अब सुनीला बयान हो, आगे का अब सुनीला बयान। अपार लोग बॉम्बे में मरैले, आगे का अब सुनीला बयान। अपार लोग बॉम्बे में मरैले, आखिर में बाबूजी शॉपिंग करते करते मयूरी बाबूजी शॉपिंग कर रही है। 5 साल की बेटी है मोना। बॉम्बे के अंदर एक बम विस्फोट हुआ, काफी लोगों की जान चली गई। जब काफी लोगों की जान चली गई, उसी में जो जिधर भगा तो तिधर भगा। जान लेकर मयूरी भी भगती है, लेकिन 5 साल की बिटिया भी बिछड़ जाती है अपनी माँ से। जब वो लड़की बिछड़ जाती है तो अब ये बात सोचिए, उस मोना जो 5 साल की लड़की है उसको कौन मिलता है? एक दिलदार नाम का इंसान था, जात का मुसलमान था। रोड पर वो बिटिया रोते हुए अपनी मम्मी को याद करते हुए चली जा रही है। दिलदार नाम के इंसान से जब उसकी मुलाकात होती है, उस बेटी को गोद में उठाता है। उठाने के बाद पूछता है कि बिटिया तू कहाँ की रहने वाली है और क्यों रो रही हो? और रो कर आंखों में आंसू लेकर बताती है, बाबूजी कि मेरी मम्मी मुझसे बिछड़ गई। अभी जो बम धमाका हुआ था, हो सकता है मेरी मम्मी इस बम धमाके में जो है दुनिया छोड़ के चली गई। आखिर में बाबूजी खुदा ने कोई संतान नहीं दिया था, वो दिलदार उसको अपनी बेटी मान के बाबूजी घर पे ले जाता है। उसकी पत्नी रुखसाना थी। रुखसाना से वो जो है दिलदार कहता है कि सुनो, इस लड़की को मैं पाया हूँ, आज से ये मेरी धर्म की बेटी रहेगी। दोनों प्राणी बाबूजी जिंदगी का परवरिश करने लगे। जब जिंदगी का परवरिश करने लगे, समय का चक्र धीरे धीरे बीतता गया बाबूजी। आखिर में विद्यालय में उस लड़की का जब नाम लिखा देते हैं। पढ़ने में वो लड़की मोना बहुत तेज थी, फर्स्ट क्लास का रिजल्ट आ रहा है बाबूजी। एक दिन समय बीतता गया, गरीबी के चलते वो दिलदार एक दिन बाबूजी बॉम्बे शहर उसको छोड़ना पड़ा। बॉम्बे शहर छोड़ के आगरा शहर में आता है। आगरा शहर में आया और एक विद्यालय के बगल में चाय और पान की दुकान कर लिया और उसी विद्यालय के अंदर बाबूजी चाय पान वो भेजता है। लेकिन समय धीरे धीरे बीतता। अब ये बात यहीं छोड़ दीजिए। उधर बॉम्बे के अंदर भोला यादव गरीब इंसान था, बिटिया की शादी कर दी मयूरी को। आज बाबूजी बिटिया का भी पता नहीं, बिटिया भी खबर नहीं ले रही है भोला यादव का। गरीबी के चलते एक ऐसी बीमारी हुई, हार्ट का पेशेंट हुआ भोला यादव, वो भी दुनिया छोड़कर चला गया। पार्वती को भी कुछ नहीं सूझा बाबूजी, वो भी गरीबी के चलते बॉम्बे शहर छोड़ के उसी आगरा शहर में आकर एक विद्यालय में नौकरी करने लगी। झाड़ू पोछा लगा रही है बाबूजी, पानी पिला रही है टीचरों को। समय का चक्कर एक दिन बीतता है। आगे हुआ क्या? एक दिन उस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब से वो जो दिलदार इंसान था एक सवाल करता है। सवाल क्या करता है? यहाँ एक तर्जबा। यह तरज के लाइन बा कि बाबू दरोगा जी, अरे बाबू दरोगा जी, अरे कौन गुन ही दिहला के मात बाबू दरोगा जी। भोला
के चला गया। ओ बाबूजी, पार्वती अबला लाचार होकर उसी आगरा शहर में आती है और मास्टर साहब से कहती क्या है, मास्टर साहब हो मास्टर साहब हो देत्या ना सुकुलिया में रखवाई, मास्टर साहब हो देत्या ना सुकुलिया में रखवाई। आखिर में वो पार्वती लाचार होकर बाबूजी अपने बीती बात को बता रही है कि साहब मेरा अब दुनिया में कोई नहीं, मेरी एक बेटी थी, मैंने शादी कर दिया, बिटिया भी मुझे भूल गई, मेरा पति भी दुनिया छोड़कर चला गया। ये साहब आखिर में बाबूजी होता क्या है, खाना दाना सबके बनऊबई और पियऊबई पानी, जब भरत जीवन दुनिया के अंदर प्रेम से बोला भाई बारी हो मास्टर साहब हो, मास्टर साहब हो सर के गरीबिया ले द्या नहीं मिटाई, मास्टर साहब हो सर के विपत्तिया आखिर में बाबूजी समय बीतता गया। यीशु मास्टर साहब का नाम था बाबूजी, से मसीहा लोगों को ये विद्यालय था। वो बुढ़िया कहती है कि पार्वती साहब मुझे नौकरी दे दीजिए, साहब चपरासी कहीं नौकरी दे दीजिए, मैं जिंदगी का परवरिश कर लूंगी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ये बाबूजी मास्टर साहब दे देते हैं नौकरी। झाड़ू पोछा करने लगती है बाबूजी, पानी पिला रही स्टाफ को। लेकिन बाबूजी वो जो मुसलमान था दिलदार, वो पान की दुकान खोला है बाबूजी, वो भी स्टाफ को चाय पान करा रहा है। एक दिन की बात है बाबूजी, उसका बिल बनता है। बिल बनने के बाद जब मास्टर साहब से वो पैसा मांगने के लिए जाता है तो वो दिलदार से मास्टर साहब पूछ बैठते हैं कि क्या बात है, क्यों तू इतना मेहनत करता है दिलदार, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो एक बात बताती है बाबूजी, दिलदार उस मास्टर साहब से एक बात बताता है कि साहब मेरे पास एक बेटी है, मेरी बेटी का नाम मोना है, मैं अपनी बेटी के लिए दिन रात मेहनत करता हूं और कमाई करता हूं। साहब हो सके तो मेरी बिटिया पढ़ने में बहुत तेज तर्राक है, पीसीएस की तैयारी भी कर रही है, मेरी बेटी के लिए कोई साहब रिश्ता बता दीजिए। आखिर में मास्टर साहब दयावान थे बाबूजी। एक मनीष नाम का एक लड़का था, उन्हीं मास्टर साहब का बेटा था, वो भी आईएएस की तैयारी कर रहा था। मास्टर साहब बोल दिए कि ठीक है कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो दिलदार हाथ जोड़कर बोला कि साहब मेरी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता मंजूर कर लीजिए साहब। आखिर में बाबूजी जब रिश्ता मंजूर होता है दोनों लोगों को तो आगे हुआ क्या, दोहा का भाव है मार साहब, मदनपुरा में हुई सगाई सुनिए हो बिस्ता, शादी में ना गई पार्वती, एक दिन हुई बीमार। आखिर में बाबूजी शादी का दिन तारीख रख उठता है, और जब शादी मोनू मनीष की शादी जब रख उठती है तो समय का चक्र धीरे धीरे बीता। इसी बीच में एक दिन कॉलेज के बाहर पार्वती आई है, दिलदार कह रहा है कि माँ
क्या मुझे भी आप अपने घर लिवा चलोगी? कहा ठीक है बेटा चलिए। कहा 2 रोटी खाऊंगा। कहा ठीक है। लिवा कर बाबूजी जब दिलदार को महलों के अंदर जाती है, आखिर में पानी भरने के लिए जब पार्वती बाहर निकल जाती है, दिलदार चारों तरफ देख रहा है, उसका जुगाड़ कहीं नहीं बन रहा। एक टूटा फूटा बक्सा रखा हुआ था, उस बक्से के अंदर बुढ़िया के कुछ गहना रखा हुआ था। बुढ़िया के कुछ गहना रखा हुआ था, तो वही वो दिलदार किया क्या, मौके का फायदा उठा के जितना गहना रहन पूरा सब लई के फरार हो गए। बुढ़िया जब लौट कर आती है, देखती है तो पूरा गहना गायब है। सोचने लगी कि वो चोर गया तो कहाँ गया। देखता है तो दुकान भी उसकी बंद पड़ी है। बुढ़िया जाकर थाने में FIR करती हो तो समय का चक्र धीरे धीरे बीता, तो पापड़ का भाव दिया गया। अरे चोरवा की चोरी, अरे चोरवा की चोरी अब हो गई साबित हो। अरे गहना दिया चोरवा अब सुनिला हमारे भाई हो। गहना दिया चोरवा, अरे थानेदार पकड़ के जब दिलदार को लई आई हो, अरे मार पीट जब पड़ने लगी तो बात को दिया बताई हो। कहा लाई के गहना दिए अब सुनला, अरे बेटी का किए सगाई हो। आखिर में वो बता दिया, कहा साहब मैं ऐसा चोर नहीं हूं। थाने में FIR करती है बुढ़िया। फोर्स जब चप्पे चप्पे पे खोज करना शुरू कर दिया बाबूजी, तो आल्हा का भाव दिया गया। यीशु मास्टर साहब लाए घरवा पे दुल्हनिया ये भैया। यीशु मास्टर खुशियां हो अपार, भैले मनीष साथे, भैले मनीष साथे बॉम्बे में सदिया ये भैया। खुशियां हो मना, बड़ी तारीफ कैले बॉम्बे के सहरिया ये भैया। आखिर में ले जाकर वो दिलदार अपनी बेटी मोना को बाबूजी पूरा गहना चेंज करा कर दे दिया, शादी कर दिया। थाने में FIR पार्वती करती है बाबूजी, फोर्स पकड़ती है दिलदार को, लेकर जब थाने में आती है फोर्स बाबूजी दिलदार से पूछा गया तुमने चोरी क्यों किया? कहा हाँ साहब मैंने चोरी किया है। कहा बुढ़िया का गहना लेकर गए हो? कहा हाँ साहब लेकर गया हूँ। क्यों लेकर गए? कहा साहब मैं इसलिए लेके गया कि मेरी बेटी की शादी होने वाली थी।
मेरे पास कोई जुआड़ नहीं था। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए बुढ़िया का गहना चोरी करके ले गया। बुढ़िया पार्वती को प्रशासन के लोग बुलाते हैं, कहते हैं कि माँ तेरा गहना यही दिलदार लेकर गया है और अपनी बेटी की शादी में अपनी बेटी को दे दिया। आखिर में बोलो माँ इसके साथ क्या व्यवहार किया जाए? ए बाबूजी, आखिर में वही बुढ़िया कहती कि साहब मुझे गहना नहीं चाहिए, खाली एक चीज की मेरी इच्छा है, जिस बेटी को तुमने गहना दिया है क्या उस बेटी को मेरे सामने ला सकते हो? जब कहती है बिल्कुल, दिलदार बोल दिया कि बिल्कुल मैं अपनी बेटी को बुलाऊंगा। मोना जब सामने आती है बाबूजी, पार्वती सवाल करती है तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली, ये तुम्हारे कौन है? आखिर में वो बताती है कि ये मेरे पिता हैं। तो दिलदार बताता है कि नहीं बेटी, तू साफ साफ प्रशासन के लोगों के सामने बता, मैं तेरा असली पिता नहीं हूं, मैं तो तेरा धर्म का पिता हूं। 5 साल की बेटी थी, जानकार हो चुकी थी। आखिर में वो सारी बात जान रही थी। वो पार्वती बुढ़िया के सामने बताती है बाबूजी, कहती है मेरी माँ का नाम मयूरी था, शॉपिंग करने के लिए मेरी माँ गई थी और बम धमाका हुआ, उसी मेरी माँ ना जाने कहाँ चली गई। मैं रोड पर बिलख रही थी, रो रही थी, इन्हीं साहब से मुलाकात हुई। ये अपने घर ले जाकर मुझे अपनी धर्म की बेटी मानकर मुझे पाले पोसे, और आज तो मास्टर साहब की बेटी मनीष जिसे शादी भी मेरी कर दिए। आखिर में वो बुढ़िया कहती है कि बिटिया तेरा नाम मोनू है? कहा हाँ मेरा नाम मोना है। कहा तेरी मम्मी की नाम? कहा मेरी मम्मी का नाम मयूरी है। आखिर में बाबूजी खबर गई, सेठ राम अवतार और मयूरी को भी बुलाया गया थाने के अंदर। जब मयूरी आती है आखिर में, तो जब मयूरी आती है बाबूजी तो देखती है तो अपनी माँ पार्वती को पहचान जाती है। जब पहचान जाती है तो आखिर में माँ बेटी जब मिलकर आपस में गले मिलती हैं बाबूजी, राम अवतार सेठ साहब भी खड़े हैं, पार्वती के दामाद साहब। जब पूरी रिश्ते की मुलाकात होती है तो पार्वती मन में सोच क्या रही है, खड़ी का भाव दिया गया। नातिन मोना कपा के मन हरसाई गईले, बुढ़िया मतारी का छतिया जुड़ाई गईले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहले 4 धाम हो, नेक काम दुनिया में कैले सुना यही पैगाम हो। नमवा गईले सकल में विश्व का अपनाई हो, बुढ़िया मतारी का छतिया गा जुड़ाई हो। बुढ़िया मतारी के आखिर में पूरे परिवार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं बाबूजी। बुढ़िया जब पूरे परिवार को देखती है तो बहुत खुश होती है। सेठ राम अवतार जी उस बुढ़िया को लिवा के अपने घर जाते हैं। कहते हैं चलो माँ मैं तेरा महल बनवा दूंगा, सुखी सुखी तुम्हारी जिंदगी बीतेगी। ये एक पारिवारिक कहानी, सामाजिक कांड आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया गया। यहीं से गाना खत्म है। आखिरी लाइन में स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुर तजे कोतारी, रामधार हैदर अली जुगनू गुरु अनिल की बाबली। अरे चमन में चमके चंचल चिरई, शारदा सदा विराजे त्रिभुवननाथ के मन में। चमन में चमचम चमके चिरई, चमन में चमके चंचल चिरई।
मोरे राम